आप ये कह रहे हो डी साहब कि भाई आपने सारे अफसरों से बात कर ली, लेकिन आपको यही नहीं पता चल पा रहा कि मामला क्या है। आपने बात करी तो आपने डीओ भी लिखा होगा, लेकिन ना तो आपके बात करने का कोई फ़र्क पड़ रहा है सरकार पे, ना आपके डीओ का कोई फ़र्क पड़ रहा है सरकार पे। फिर डीसी का क्या फ़ायदा हुआ? डी साहब आप सरकार से जवाब ले लो, जवाब मिलता है तो ठीक है, नहीं तो परमानेंट धरना लगा के मैं बैठूँगा यहाँ पे परमानेंट। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा जिस जगह पर अपने समर्थकों के साथ चहलकदमी करते दिखाई दे रही हैं, दरअसल ये कलानौर का जर्जर कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय है। 3 साल से अनदेखी का शिकार ये स्कूल नई बिल्डिंग बनने के लिए बदहाली में आंसू बहा रहा है। करीब 1 साल पहले ही दीपेंद्र हुड्डा ने रोहतक के डीसी से बातचीत की थी। तब आश्वासन मिला था कि स्कूल के निर्माण के लिए करीब 3 करोड़ 65 लाख का बजट पास हो चुका है। मगर हैरानी की बात है कि बजट तो पास है, लेकिन नई बिल्डिंग बनने के लिए अभी तक छात्राएं आस में ही बैठी हैं। ऐसे में दीपेंद्र हुड्डा ने दोबारा जाकर स्कूल का मुआयना किया और मौके पर ही डीसी को फोन कर कह दिया कि सरकार से जवाब लें, नहीं तो वो खुद ही धरना लगाकर बैठ जाएंगे। लगातार हम इस मुद्दे को उठा रहे हैं, आप ये देखें। हेलो डीसी साहब। अच्छा डीसी साहब, ये आपको याद होगा मैंने आपसे बात करी थी, लगभग उस बात को 1 साल हो गया। ये कलानौर का जो स्कूल है जी अपना गर्ल्स स्कूल, और ये बात जो है शकुंतला जी ने भी उठाई है, विधानसभा में भी उठाई। इस समय मैंने आपसे बात करी थी, तब भी आपने कहा था बजट मंजूर होने से जल्दी कराएंगे। ये 3 साल हो गए जी इसको, 3 साल से पूरा मलबा पड़ा हुआ। अभी मैं उसकी साइट पे हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ डी साहब, उस साइट पे हूँ, और साइट पे गोबर पाथे हुए हैं जी, और आवारा पशु इसके अंदर हैं, स्कूल परिसर के अंदर सारा मलबा पड़ा हुआ। इतना बुरा हाल है डी साहब। और ये जब तो मतलब 3 साल हो गए डी साहब के, मतलब इसमें तरह तरह की बात आ रही है। कोई कह रहा है कि जी साथ वाले जो गीता भवन है उसकी पार्किंग के लिए, कोई कह रहा है कोई लोकल कोई आदमी है उसका स्कूल चल रहा है प्राइवेट, उस वजह से। डी साहब मामला क्या है ये आप आप ये कह रहे हो डी साहब कि भाई आपने सारे अफसरों से बात कर ली, लेकिन आपको यही नहीं पता चल पा रहा कि मामला क्या है। आपकी डीओ ने कह दिया, उसको नहीं पता चल रहा मामला क्या है। आपने ये इसके महकमे के अफसरों से बात कर ली, लेकिन आपको स्पष्ट नहीं हो रहा। अगर ये डिप्टी कमिश्नर रोहतक ये कह रहे हैं, हमारी विधायक ने ये विधानसभा में उठाया, मैंने 1 साल पहले ये मामला उठाया तो आपसे भी बात करी थी, तब भी आपने कहा था मैं बात करता हूँ और ये करे होगा या नहीं होगा। तो आपने बात करी तो आपने डीओ भी लिखा होगा, लेकिन ना तो आपके बात करने का कोई फ़र्क पड़ रहा है सरकार पे, ना आपके डीओ का कोई फ़र्क पड़ रहा है सरकार पे। फिर डीसी का क्या फ़ायदा हुआ? तो यानी कि आपके हाँ विधानसभा में क्या जवाब मिला होगा? जब आपकी बात का कोई उनको जवाब नहीं मिल रहा, तो भाई नहीं। देखो डी साहब, ये देखो आप देखो डी साहब, ये मैं इससे ज़्यादा दुखदाई नहीं हो सकता। आप ये बताओ, आप एक बार सरकार से जवाब ले लो, हमें यहाँ पे परमानेंट धरना, नहीं तो परमानेंट धरना लगाना पड़ेगा। 900 लड़के हैं जी, ये परमानेंट धरना लगाना पड़ेगा। डी साहब आप सरकार से जवाब ले लो, जवाब मिलता है तो ठीक है, नहीं तो परमानेंट धरना लगा के मैं बैठूंगा यहाँ पे, परमानेंट धरना लगा के फिर आप जवाब देते रहेंगे। बता दें कि रोहतक के कलानौर में राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा विधायक शकुंतला खट्टक के साथ शाम को स्कूल का दौरा करने गए थे, जहां हालात देख दीपेंद्र नाराज हो गए। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने ये तक कह डाला कि अगर मंगलवार तक स्थानीय प्रशासन व सरकार ने स्कूल निर्माण की एक निश्चित तिथि की घोषणा नहीं की, तो वो स्वयं मंगलवार से स्थानीय विधायक के साथ धरने पर आकर बैठ जाएंगे। हम यहाँ पे धरना लगाएंगे अगर मंगलवार तक कोई जवाब नहीं देता। हाँ, अगर मंगलवार तक जवाब नहीं मिलता प्रशासन से, हाँ या ना, कि भाई ये बनाएंगे नहीं बनाएंगे और कौन सी तारीख को बनाएंगे, हमें एक जवाब चाहिए। जवाब मिलता है तो जवाब के बाद हम देखेंगे, और जवाब नहीं मिलता तो हम यहाँ पे धरना लगाएंगे। और मैं स्वयं अगर बैठने की आवश्यकता, मैं खुद बैठ
दरअसल 3 साल पहले कलानौर कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय जर्जर होने की अवस्था में प्रशासन ने ये कहते हुए ध्वस्त कर दिया गया था कि जल्द ही नवनिर्मित विद्यालय के भवन का निर्माण कर दिया जाएगा। लेकिन 3 साल बीत जाने के बाद भी प्रशासन द्वारा कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय का निर्माण अभी तक नहीं करवाया गया है। ऐसे में स्कूल की छात्राएं दूसरे स्कूल में पढ़ने को मजबूर हैं और इंतजार कर रही हैं कि जल्द से जल्द स्कूल बन जाए ताकि वो अपने स्कूल के परिसर में एक बार फिर से पढ़ने का अनुभव ले सकें। लेकिन यहाँ तो स्कूल परिसर में उपले थापे जा रही हैं और आवारा पशु अपना डेरा डाले हुए हैं। कुल मिलाकर शिक्षा के मंदिर की अनदेखी की जा रही है। बहरहाल अब देखना होगा कि प्रशासन पर इस चेतावनी का कितना असर होता है। रोहतक से दीपक भारद्वाज, पंजाब।